इसके अंदर वर्चुअल डिवाइस क्रिएट की है, क्योंकि लाइक एक ही स्क्रीन के अंदर आपको चेंजेस नज़र आ रही हैं, तो कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये फ्लटर का हमारा डिफ़ॉल्ट कोड था, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम आई थिंक सो डेस्कटॉप के लिए वेब के लिए रन किया था। और ये हमारे पास एक डमी ऐप आ गई थी जिसके ऊपर काउंटर ऐप है बेसिकली, कि आप क्लिक करते हो तो नंबर काउंट हो रहा है। ठीक है, अब इस वाले कोड को हम लोग रिमूव करते हैं और यहाँ पे अपना कोड शो करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास इन क्लासेस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ जाएगा और इस चीज़ को भी हम लोग फॉर द टाइम बिंग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कोड को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोड में चीज़ें क्या हो रही हैं। सही है। सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन आ गया। ठीक है, मेन फंक्शन आपने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग में, किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक मेन फंक्शन होता है जो कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब ये मेन फंक्शन का सिंटैक्स आप देखो तो बिल्कुल एग्जैक्टली सी लैंग्वेज की तरह ही है, वॉइड मेन पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है बिल्ट इन रन ऐप का। ठीक है, रन ऐप का फंक्शन क्या करता है कि हमारी जो बाकी क्लासेस हैं, ये बाकी कोड हम लोग किस में रखते हैं, क्लासेस के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो वो क्लासेस हमारे पास फ्लटर के अंदर दो तरह की होती हैं। एक होती है स्टेटलेस विजेट की क्लास होती है और एक होती है स्टेटफुल विजेट की क्लास होती है। ठीक है, और इसका डिफरेंस आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना, आपको पता भी चलता जाएगा। स्टेटलेस क्लास की कुछ लिमिटेशन होती हैं और कुछ लिमिटेशन स्टेटफुल क्लास की होती है, और इसी से जो तीसरा वर्ड आता है स्टेट मैनेजमेंट का, वो इस चीज़ को हल करने के लिए होता है। ठीक है, तो अब स्टेटलेस विजेट की क्लास है। ठीक है, सिंपली हमारी क्लास का नाम है माई ऐप। अगर मैं इसको कर देता हूँ माई कोड के नाम से कर देता हूँ, ये भी क्लास का नेम चेंज हो गया। अब ये कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एंड अब मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट के अंदर अपनी क्लास को यहाँ पे राइट करना है। माई ऐप तो अभी हमारे पास नहीं है, तो हम सिंपली ये कर दिया, माई कोड आ गया। ठीक है, और इसके बाद ओवरराइड का फंक्शन, ओवरराइड आपने ऊप के अंदर पढ़ी होगी कि ओवरराइड के अंदर ऐसा होता है कि जो भी क्लास होती है, मतलब जो भी फंक्शन होता है वो सेम सिंटैक्स होता है, और हर दफ़ा उस क्लास के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो चीज़ चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो ये वो चीज़ आ जाती है बेसिकली, वो एक सिंपल सी चीज़ है। ठीक, अगर मुझे ये क्लास क्रिएट करनी हो तो वो मैं कैसे कर देता हूँ, मैंने क्या करना है, इधर वैसे आपके पास शॉर्टकट दिखा देता है, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी आएंगे, और दूसरा क्या कहते हैं, विजुअल स्टूडियो के अंदर भी शॉर्टकट्स आएंगे। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, तो आपने सिर्फ स्टेटलेस पे आ जाना है। अभी हम स्टेटलेस की क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपली आपकी क्लास सारा कोड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये हर दफ़ा मतलब आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाना है। ठीक है, अब मैं इस क्लास का नाम माई कोड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपकी क्लास क्रिएट हो जानी है। अब ये ओवरराइड का फंक्शन आपको पता चल गया कि जब भी लाइक हर क्लास के लिए चेंजेस होता है, उस क्लास के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होता है ना, विजेट, ये बेसिकली फ्लटर के अंदर विजेट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये इसकी एक डेटा टाइप है। ठीक है, और बिल्ड मेथड का नेम आ गया, और बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होता है ना, आपने देखा होगा HTML और CSS के अंदर मेटा डेटा। ठीक है, और ये कॉन्टेक्स्ट जो वेरिएबल होता है ना, बेसिकली एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के अंदर कुछ समझ लो कि मेटा डेटा लेके जा रहा होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने दो विजेट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पहले देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे भी देखेंगे इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक हमारे पास होता है मटेरियल है। ठीक है, और आ गया प्रिसिलेशन आ गया, मटेरियल है का एक आ गया। सही है, तो इसके अंदर ना आपको कोड वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने फॉर एग्जांपल कोई भी उसका पैरामीटर आप भूल गए हो या कोई फंक्शन भूल गए हो, आपने सिंपली इसके ऊपर होवर करना है और इधर आपके पास सारा डेटा आ जाना है, और सारी इसकी जो पैरामीटर्स आर्गूमेंट्स जो एक्सेप्ट करता है वो सारे आ जाने हैं। ठीक है, ये एक चीज़ है। सही है, अब मटेरियल ऐप होता है ना, ये जो यूज़ होता है थीम के लिए यूज़ होता है, थीम डिज़ाइन करने के लिए, थीम डिज़ाइनिंग कर देते हैं इसको। देन नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, और इसी तरह कुछ और इम्पोर्टेंट मतलब कि एक काइंड ऑफ अ पेरेंट विजिट होता है। ठीक है, तमाम विजिट्स का। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, एक थीम की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे थीम डेटा के साथ, फिर उसके बाद होम की तो आप हमेशा यूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद इनिशियल राउट्स की एक प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। इस तरह से हम लोग अभी होम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक, और होम की प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कोई भी एक टेक्स्ट दिखा देते हैं, और टेक्स्ट दिखाने के लिए हमारे पास होता है टेक्स्ट का विजिट। अब इसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग पास करना है, तो इधर हम लोग लिख देते हैं माई फर्स्ट ऐप। सही है, सिंपली इसको रन भी कर देंगे, और मैंने इसको पहले से इसलिए रन किया हुआ था कि हमारा टाइम बच सके। और टेस्ट की क्लास में हमारे पास एक एरर आ गया, और वो एरर ये है कि माई ऐप का जो है वो डिफाइन नहीं है, इसको माई कोड कर देते हैं। ठीक, इसको इस तरह से कर दिया। अब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर चेंजेस आ गए, ये देख सकते हो आप, माई फर्स्ट ऐप यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको लाइक थोड़ा सा सेंटर में शो हो जाए, मतलब कि ये बिल्कुल ऐप बार से ऊपर ऊपर को निकला हुआ है।
तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, या आपने काम करना अपने पास एक कॉपी पेंसिल ले लो और ये सारी चीज़ें कोड को कॉपी कर लो और बाद में जब भी प्रैक्टिस करनी है तो उसको देख लेना। और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और हमारे पास विजिट होता है सेंटर विजिट, ठीक है, हम लोग वो ले लेते हैं। अब सेंटर विजिट है, इसके अंदर हम इसको रखेंगे टेक्स्ट को। अब इसको रखने का तरीका क्या होता है कि आप लोग एक और प्रॉपर्टी देखोगे चाइल्ड की, या फिर विजिट्स होंगे वो चिल्ड्रन एक्सेप्ट करेंगे या चाइल्ड एक्सेप्ट करेंगे। चाइल्ड का मतलब ये है कि उसको आप सिर्फ एक ही विजिट दे सकते हो, उसको एक ही विजिट पास कर सकते हो, ठीक है, एट अ टाइम। और जब चिल्ड्रन होंगे तो आप मल्टीपल विजिट्स उसको पास कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये चाइल्ड एक्सेप्ट करता है, मतलब इसको हम सिर्फ एक ही विजिट दे सकते हैं। अब मैं कोड को दोबारा से हॉट रीलोड कर लेता हूँ, तो देखिएगा ये मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ गया, सही है। अभी आप देख कह रहे होगे कि जो स्कैफोल्ड का पहले का था काउंटर ऐप थी, वो तो यूआई काफ़ी अच्छी थी, मतलब एक प्रोफेशनल लुक उसमें आ रही थी। और ये तो बिल्कुल लाइक टेक्स्ट का कोई कलर की सेंस नहीं बन रही और ना ही स्क्रीन की कोई सेंस बन रही है, ठीक है। उसके लिए हम लोग जो विजिट यूज़ करते हैं वो सबको रखने के लिए, मतलब एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए, वो है दूसरा इंपॉर्टेंट विजिट है। मटेरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला था, अब ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है स्कैफोल्ड, ठीक है। अब स्कैफोल्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये है कि इसके अंदर हम लोग लाइक ऐप बार की प्रॉपर्टी हमें ये देता है, उसके बाद ड्रॉवर की प्रॉपर्टी हमें देता है। जैसे कि अगर आपने सीधू ऑनलाइन की ऐप यूज़ की हो तो उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ आती है कि जब आप मतलब लेफ्ट साइड पे क्लिक करते हो तो एक साइड से जो एक मेन्यू बाहर आता है तो वो ड्रॉवर होता है बेसिकली, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। और तीसरी बॉटम नेविगेशन की आती है, बॉटम नेविगेशन बाहर आती है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा फूड पांडा वगैरह दूसरी कुछ ऐप्स, उसके नीचे इस जगह पे एक बॉटम पे आइकन्स होते हैं और वहाँ से आप नेविगेट कर रहे हो, तो मोस्टली इंस्टाग्राम पे होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एक इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है बॉडी में, जिसके अंदर हमारा सेंटर में जितनी भी चीज़ें हैं वो आ रही होती हैं। होपफुली आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब मैं मटेरियल ऐप या स्कैफोल्ड की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इसकी आपको एक कोर कॉन्सेप्ट बता दूँगा, मतलब इनका यूसेज बता रहा हूँ, सही है। अब मैं लाइक इतना वो नहीं करूँगा कि स्कैफोल्ड की ये लिमिटेशन है, मटेरियल ऐप की ये लिमिटेशन है, सही है। बस आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ और उससे आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे इंशाल्लाह। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा कोड है इसको स्कैफोल्ड के अंदर रखना है, ठीक है। अब उसके लिए ना जो हमारे पास एक स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी आती है वो होती है बॉडी की, ठीक है। अब बॉडी की प्रॉपर्टी है, अब सिंपली इसको कॉपी इधर पेस्ट कर दिया। यहाँ पे किसी मैसेज आया था? तो अब आप देख सकते हो कि हमारी स्क्रीन का जो कलर है वो वाइट हो गया, ठीक है। स्कैफोल्ड के अंदर ना जो बेसिकली एक चीज़ होती है कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर होता है वो वाइट होता है, मटेरियल का जो था वो ब्लैक ही था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ प्रोफेशनल लुक भी आ रही है, कुछ अच्छा भी लग रहा है, कुछ एक डिसेंट सी लुक आ रही है, ठीक है। अब ये आ गई स्कैफोल्ड। अब लाइक स्कैफोल्ड की एक दूसरी प्रॉपर्टी है, वो है हम लोग इसके अंदर ऐप बार अपनी वो कर सकते हैं, अपनी ऐप बार को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हम लोग मटेरियल ऐप के अंदर देखें ना, हमारे पास कोई भी एज सच ऐप बार की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ड्रॉवर की कोई भी नहीं थी, बॉटम नेविगेशन बार की भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, सही है। तो इसके अंदर स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। अब ऐप बार है, ठीक है। अब मैं मुझे लगा कि ऐप बार को कौन सा विजिट देना चाहिए, मतलब ये कौन सा विजिट रिक्वायर्ड करता है, रिक्वायर्ड है इसको, ठीक है। आपने सिंपली इसके ऊपर हॉवर करना होता है तो ये कहीं ना कहीं आपको शो कर देगा कि इसको एज आर्गूमेंट ऐप बार का विजिट पास करना है, ठीक है। अब इसके अंदर देख सकते हो लाइक इसकी अपने कुछ फंक्शंस और पैरामीटर्स हैं और इसको हम पास करते हैं। अब अगर आप विजिट की स्ट्रक्चर देखो ना, यहाँ पे आप देखो उसका नेम है और उसके बाद राउंड पैरेंथेसिस है। अब अगर आप ऊप के अंदर आ जाओ या सी लैंग्वेज या जावा में आ जाओ, जब भी हम लोग फंक्शन कॉल करते थे तो हम फंक्शन का नेम लिखते थे, देन उसके बाद ये पैरेंथेसिस डाल देते थे, ठीक है। ये भी सिमिलर वही चीज़ है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है ना कि हम ये भी मतलब वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो इसके पैरामीटर्स हो रहे हैं ना, ये नेम्ड पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक होते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स, आई थिंक उनको कहते हैं, जो मतलब कि अगर आपने दो फंक्शंस का एडिशन वाला रखा हो एंड उसके अंदर ए एंड बी पास किया है, ठीक है, और मतलब आप तीन वैल्यूज़ पास कर रहे थे ए बी एंड सी। अब अगर सी सम था तो अगर उसको आप पहले नंबर पे ए को पास कर दो तो वो आपकी सारी लॉजिक चेंज हो जाती थी, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, पोजिशनल पैरामीटर से, मतलब उसकी पोजीशन मैटर करी थी। और आपने ये टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि आपने आर्गूमेंट्स को उसकी पोजीशन के हिसाब से और उसके ऑर्डर के हिसाब से पास करना होता है, लेकिन इस केस में ना ये नेम पैरामीटर है, ये नेम पैरामीटर्स है। आप क्या करते हो, पैरामीटर का नेम कॉल करते हो सबसे पहले, फिर उसके अंदर फंक्शन को पास कर देते हो, ठीक है। जैसे स्कैफोल्ड है, ये भी फंक्शन की तरह आ रहा है, ये मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ये विजेट्स हैं और मतलब जब आप खुद इन डेप्थ जाओगे ना तो आपको समझ आने में ये बहुत आसानी होगी, मतलब आप खुद समझ सकते हो इसके कॉन्सेप्ट। बट अभी के लिए आपको मतलब कि एक जैसे वो सिम्बली और मेटाफर का कॉन्सेप्ट होता है ना, मतलब किसी चीज़ को किसी से रिलेट करके बता रहा हूँ, ये वो चीज़ है, ठीक है। इसको आसानी से समझने के लिए, क्योंकि लाइक फ्लटर जो है ना इसकी प्रोग्रामिंग जो है
बाकी लैंग्वेज से काफ़ी मतलब डिफरेंट होती है अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हो, सही। तो नेम पैरामीटर है, सही। अब मतलब कि मैंने ऐप बार का नेम पैरामीटर कॉल किया, उसके अंदर ये फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है टाइटल। टाइटल के अंदर हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट दोबारा से पास कर देंगे और इसको हम लोग टाइटल दे देंगे माई फर्स्ट ऐप का, और इसको रन कर लेंगे। होपफुली हमारे पास यहाँ पे ऐप बार आ जाएगी। सो हमारे पास ऐप बार आ गई, माई ऐप, माई फर्स्ट ऐप आ गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए इसके अंदर हम लोग कलर पास कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर की, ठीक है। इसको लाइक कलर्स की, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम कलर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कलर्स डॉट एम्बर कलर कर देते हैं। ये काफ़ी मजे का कलर है फ्लटर के अंदर। हाँ, ये देख सकते हो, हमारे पास ये इधर आ गई, ठीक है। इसका बैकग्राउंड मतलब आपको अभी नज़र आ रहा होगा कि ऐप बार का साइज़ कितना है, ठीक है। और अगर हम लोग मैं कर देता हूँ बॉडी को भी ये कलर दे देता हूँ, तो बॉडी का कलर को भी प्रोवाइड करने के लिए सिंपली बैकग्राउंड कलर की सेम फंक्शन वो है, और कलर्स डॉट इसको टील कर देते हैं, जो बेसिकली पुराना वर्षन का वो था कलर का। सो अब देख सकते हो बॉडी की इतना वो है एरिया, और ऐप बार का इतना सा एरिया, ठीक है। अभी तक आपको होपफुली चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है ना, इसकी स्टाइलिंग देख लेते हैं, ठीक है। अब स्टाइलिंग देखने के लिए ना हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट स्टाइल की, वो यूज़ करनी है करते हैं। तो उसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हमने जो टेक्स्ट स्ट्रिंग ऐड की है इसके बाद एक कॉमा ऐड करेंगे, देन हम लोग एक स्टाइल लिखेंगे, और स्टाइल के बाद हम इसको टेक्स्ट स्टाइल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर होवर किया ना, तो ये इधर आ रहा है फिर टाइप टेक्स्ट स्टाइल, इसको प्रोवाइड करनी है। और यहाँ से आप देख सकते हो लाइक इसकी छोटी छोटी डॉक्यूमेंटेशन भी आपके सामने आ रही है, तो यहाँ से भी आपकी हेल्प हो सकती है। असल में ये मेरा आई थिंक जेमिनाई का अकाउंट लॉगिन है, तो इस वजह से ये सजेशन आ रही हैं कलर फॉन्ट वगैरह की, ठीक है। ये एंड्रॉइड स्टूडियो में जैसे लाइक जेमिनाई से भी आप हेल्प ले सकते हो, सही है। बट लर्निंग के लिए ना आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में मैं इसको ऑफ कर दूँगा ताकि आपको ये चीज़ें कंफ्यूज ना हो जाए, सही है। अब टेक्सटाइल आ गया, ठीक है। टेक्सटाइल के अंदर हमारे पास एक सबसे पहले हम लोग इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। कलर आ गया, कलर्स डॉट लाइक वाइट कर देते हैं, सही है। अब दूसरे नंबर पे दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, उससे पहले कॉमा ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फॉन्ट साइज़ को देख लेते हैं, फॉन्ट साइज़ को 22 कर देते हैं, देन इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या नज़र आता है। फॉन्ट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 28 तक लेके जाना पड़ेगा। अब कुछ अच्छा लग रहा है, सही है। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और विजिबल हो जाए। फॉन्ट वेट आ गया, देन फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, सही है। अब थोड़ा सा आप देखो कि थोड़ा सा बोल्ड भी हो गया। और इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है शेड्स की, इसके अंदर आप लाइक आपको बिल्कुल बोल्ड नहीं चाहिए तो आप 500 शेड दे सकते हो, इस तरह से ये थोड़ा सा भी हल्का हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऐप बार है ये इधर सेंटर में शो हो जाए, सही है। मैंने क्या करना है, सेंटर टाइटल आ गया, इसको टू कर देना है सिंपली, यस। अब क्या हो जाएगा, टाइटल हमारा सेंटर में हो जाएगा, सही है। अब होपफुली यहाँ की चीज़ें समझ आ रही होंगी। उसके बाद हम लोग अभी तक बॉडी के अंदर ना अभी तक सिर्फ एक ही टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स है मुझे माय फर्स्ट ऐप है, इसके बाद कोई बटन ऐड करना है या कुछ भी लाइक ऐड करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम एक ही टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इधर दोबारा से कोई दूसरा विजिट लिखता हूँ, दोबारा टेक्स्ट लिखता हूँ, तो ये मेरे पास एरर आएगा। और एरर ये देख लेते हैं, टू मैनी पोजिशनल आर्गूमेंट्स, जीरो एक्सपेक्टेड बट वन फाउंड, ठीक है। मतलब उसको कह रहा है कि जीरो इसके बाद मतलब कि कोई भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, और एक फाउंड हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो पोजिशनल सभी आर्गूमेंट्स पास हो रहा है, सही। तो अब इशू ये है कि हम लोगों ने जो विजिट यूज़ किया सेंटर विजिट, ये इसमें तो हमारा लाइक टेक्स्ट को सेंटर तो कर दिया, बट हम लोग इसकी वजह से बाकी और विजिट्स इसके अंदर स्क्रीन के अंदर ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास जो विजिट्स आते हैं वो दो इंपॉर्टेंट एक और इंपॉर्टेंट विजिट्स आ जाते हैं, वो हैं कॉलम विजिट एंड एक आ जाता है रो विजिट, सही है। अब कॉलम विजिट जब हमें चीज़ें ना एक कॉलम के अंदर चाहिए होंगी, हम तब यूज़ कर लेंगे। और जब चीज़ें हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए होंगी ना, तो हम रो विजिट यूज़ कर लेंगे, सिंपल। इसकी कोई इतनी खास लॉजिक नहीं है। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कमेंट कर देता हूँ, लाइक यहाँ से पूरे कहीं तक से मूव कर गए ये, और इधर पास कर देते हैं इसको कॉलम विजिट, सही हो गया। अब कॉलम विजिट जो आता है ना, वो चिल्ड्रन एक्सेप्ट करते हैं। अब क्योंकि हम लोगों को
मल्टीपल चीज़ें कॉलम के अंदर रखनी होती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही विज़िट रखना है कॉलम के अंदर, तो इस वजह से तो एक ही चीज़ रखें तो वो तो हमारा सेंटर भी काम कर रहा था विज़िट, तो फिर हमें कॉलम विज़िट की क्या ज़रूरत है? तो कॉलम विज़िट की बेसिक लॉजिक यही है कि हमें चीज़ों को मल्टीपल चीज़ों को वर्टिकली रखना है ऐप की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? इसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी है वो लाइक चिल्ड्रन एक्सेप्ट करती है। अब चिल्ड्रन के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, इसी कोड को अनकमेंट कर देते हैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, देन दोबारा पेस्ट कर देते हैं। अब इसको रन करके देख लेते हैं अब क्या होता है मेरे पास। अब मैं इसको थोड़ा सा लाइक जूम भी कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो कि यहाँ से इसने कॉलम वाइज लाइक इसका सेंटर यहाँ पे बन रहा है स्क्रीन का, तो इसने तीनों टेक्स्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया। मतलब अब हमारे पास ये फ्रीडम आ गई है कि हम लोग मल्टीपल विजिट्स एक ही स्क्रीन के ऊपर ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई कि कॉलम विजिट कैसे यूज होता है। सेम सीन है रो विजिट का। अब रो विजिट को भी सिमिलरली सेम सीन है, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, देन बल्कि इसकी एक दो प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं फिर इसको कमेंट करते हैं, सही है? तो इसमें जो एक प्रॉपर्टी आती है मेन एक्सेस अलाइनमेंट की, और एक आती है क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट की। अब अगर हम देखें कॉलम की मेन एक्सेस अलाइनमेंट कैसी होती है, लाइक उसका मेन एक्सेस वर्टिकल होता है, क्रॉस एक्सेस हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब यूँ लाइक हाँ हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब आप देखो तो कॉलम का मेन जो एक्सेस जिसके अराउंड वो होगा तो वो मेन वर्टिकली होगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, मेन एक्सेस अलाइनमेंट है, ठीक है? मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट एंड कर देता हूँ। मीन्स के अब कॉलम का मेन एक्सेस यहाँ पे है, अब ये सारा टेक्स्ट एंड पे आ जाना चाहिए, ठीक है? तो लेट्स सी, ये देख सकते हो सारा टेक्स्ट एंड पे आ गया है यहाँ पे, सही है? और दूसरी प्रॉपर्टी है क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर देते हैं। सो अब देखते हैं कि स्टार्ट हो जाता है कि नहीं जाता। अगर ना गया तो इसका एक इशू होगा, वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर विजिट यूज़ किया है और हमें सेंटर विजिट को रिमूव करना पड़ेगा। सो ये नहीं जा रहा, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर वी एस कोड है आपके पास तो आपने कंट्रोल डॉट प्रेस करना है और एंड्रॉइड स्टूडियो तो ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे और यहाँ पे आके रिमूव विजिट कर दोगे, ठीक है? उसके बाद सिमिलरली वही दोबारा की तरह रिमूव कर दिया एंड दोबारा तरह रिमूव कर दिया। अब दोबारा से कोड रन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, नहीं बल्कि अभी देख लेते हैं। अब ये देखो हमारा क्रॉस एक्सेस इसकी कॉलम की ऐसे थी, हॉरिजॉन्टल थी, लाइक आसान ही बात है। मैं बंद हो गई है। तो मतलब कॉलम की जो मेन एक्सेस थी वो वर्टिकल थी, ठीक है? क्रॉस एक्सेस हॉरिजॉन्टल थी, ठीक है? अब ये हॉरिजॉन्टली स्टार्ट में आ गया, वर्टिकली एंड में, और इसको हम सेंटर कर देते हैं। तो अब देखते हैं ना कि ये इस जगह पे आ गया, यहाँ पे आ गया, सही है? ये चीज़ आ गई। उसके बाद हम लोग अभी देख लेते हैं रो विजिट को। यहाँ पे हमारे पास आ गया रो विजिट, इसके भी चिल्ड्रंस होते हैं, और चिल्ड्रंस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टेक्स्ट को ही रख लेंगे। अब देखते हैं हमारे पास टेक्स्ट के साथ क्या आएगा। सो नो सी कि हमारे पास टेक्स्ट जो है वो हॉरिजेंटली आ रहा है, ठीक है? अब मतलब इसके अंदर पैडिंग वाला सीन भी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, और स्पेस वाला भी। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हॉरिजेंटली आ रही हैं, सही है? और इसका भी वही दो मेन विजेट्स होते हैं, एक मेन एक्सेस एलिमेंट है, मेन एक्सेस एलिमेंट डॉट सेंटर कर देते हैं। अब रो विजेट है तो ऑब्वियसली इसकी हॉरिजेंटली हमारे पास मेन एक्सेस डिपेंड कर रही होगी, और वर्टिकली इसकी क्रॉस एक्सेस आ रही होंगी, ठीक है? शुरू स्टार्ट में मे भी आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कंफ्यूजन है तो ऐसा क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो अब हम इसको सेंटर कर दिया और इस साइड पर आ गया, देन हम इसको दोबारा से, अब आप देखो पहले यहाँ पे था, यहाँ से टच स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ पे चला गया। अब इसको एंड कर देते हैं, तो हमारे पास ये बिल्कुल एंड पे चला गया, सही है? अच्छा सीन हो गया। अब इसके बाद क्रॉस एक्सेस एलिमेंट है, हम क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट को रख लेते हैं, और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट मैंने आपको बोला वर्टिकली होती है। सो इसको हम लोग सेंटर करके देखते हैं, सेंटर में कहाँ पर अप्लाई करती है। सो समटाइम ऐसा भी होता है ना कि ये जो क्रॉस एक्सेस और मेन एक्सेस अलाइनमेंट के जो विजिट्स होते हैं उनका पेरेंट विजिट्स के साथ समटाइम्स कोई कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है, सही है? तो हम लोग उसके लिए फिर जो है पैडिंग विजिट का यूज़ कर लेते हैं और साइड बॉक्स का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? अ, दोनों को स्टार्ट कर देते हैं।
तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इस केस में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम पैडिंग और साइज बॉक्स को यूज़ कर लेते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं कि इन्हीं विजेट्स के बीच में एक और विजेट जो बिल्कुल सिंपल सा ही है, वो देख लेते हैं, स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कर लेता हूँ, लाइक उसका टेक्स्ट आई की कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड देन इसको कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से नजर आए। और ये टेक्स्ट ओवरफ्लो भी को एरर दिया गया है। इस तरह से कुछ होता है, उसका विजेट का नाम है साइज बॉक्स। ठीक है, अब साइज बॉक्स के अंदर ना हम लोग दो तरह से चीज़ें में साइज़ दे सकते हैं। एक उसको हाइट की बिना पे साइज़ दे सकते हैं, और दूसरा विड्थ की बिना पे। ठीक है, जब हमें लाइक कॉलम में होंगे तो हम हाइट की वजह से मतलब स्पेस क्रिएट कर रहे होंगे, और जब रो विजेट्स में होंगे तो हम विड्थ की वजह से। ठीक है, अभी हम रो विजेट में हैं तो हम विड्थ वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, और इसको 10 फिगर की विड्थ लाइक साइज दे देंगे। सही है, और यहाँ से हम लोग ये वाला रिमूव कर देते हैं, लास्ट वाला। देन इसको देखते हैं।